ओम। आंतरिक समृद्धि। ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अपने आप को साधना ही सच्ची साधना है, अथवा विरोधों को समझ से, पूर्ण ध्यान से, विवेक पूर्वक एवं सहज रूपता रखते हुए सहना ही असली साधना है। सहते हुए शांत रहना, मौन रहते हुए अंतर्दृष्टि से देखना, ईर्ष्या, राग द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा और घृणा ना आने देना संयम के अंतर्गत आता है। व्यक्तियों को, वस्तुओं को अपना मानने से संबंध हो गया और व्यक्तियों एवं वस्तुओं के संबंध ने ही योग को भोग में, ज्ञान को अविवेक में तथा प्रेम को आसक्तियों में बदल दिया है। अतः स्वीकृति में ही बंधन है, अस्वीकृति में ही मुक्ति है। सच बात तो यह है कि अच्छे कर्मों के बिना, अच्छे स्पष्ट सोच विचार के बिना धर्म का, जप का, ऊपरी ऊपरी दिखावे के व्यवहार का कोई मूल्य नहीं। आंतरिक रूप से सुधार आना अनिवार्य है। आंतरिक सुधार आते ही बाह्य व्यवहार में भी दया, विनम्रता, समता, प्रेम, औदार्य, क्षमा आदि अनेकों दिव्य गुणों का समावेश स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ये ही आंतरिक समृद्धि का परिणाम है। वास्तव में यह तो ऐसी अद्भुत साधना है जिसमें ना तो किसी को पता चले और बात भी बन जाए। अतः जीवन को सुदृढ़ और अधिक उन्नत बनाने के लिए, मन की निर्मलता के लिए, शीघ्र आंतरिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए जहाँ तक हो सके अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हम व्यर्थ के वाद प्रतिवाद में नहीं पड़ेंगे। बुराई करना तो दूर, बुरा सोचेंगे भी नहीं, बुराई सुनेंगे भी नहीं, बुराई करने वालों की हाँ में हाँ भी नहीं मिलाएंगे। यदि कोई हमारे मुंह पर अपशब्द कह दे या पीठ पीछे कुछ कहा इसका पता चले तो नज़रअंदाज करते हुए, चुपचाप सहन करते हुए उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ, ऐसा विचारते हुए, मौज मनाते हुए शांति, समता, आनंद रूपी आंतरिक समृद्धि को खोए बिना आगे बढ़ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सावधानी पूर्वक ऐसी विपरीत परिस्थिति में मौन पूर्वक वे ही रह पाते हैं, गहरे में वे ही उतर पाते हैं एवं आंतरिक समृद्धि के विकास की ओर वे ही ध्यान दे पाते हैं जिनका लक्ष्य परमात्मा होता है। संक्षेप में सिर्फ एक दूसरे की बुराई ना करके, ना सुन के, ना ही
आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अपितु खुद पर नियंत्रण रखते हुए सरलता, सहजता एवं सजगता अपनाते हुए जीवन यापन करें तो हम सब काफ़ी हद तक अपने आप को भली भांति संभाल सकते हैं। कृपया एक बार आजमा कर तो देखिए। ये बातें, ये नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। मुझे आज भी याद है, बचपन में मेरी माताजी ने मुझे एक बात बताई थी कि किसी की बुराई करने से लाभ की बजाय हानि ही आपके हाथ लगेगी। कारण सर्वप्रथम किसी भी इंसान की जब बुराई करने लगोगे, उस इंसान की बुराई तो बाद में होगी। सबसे पहले आपके अंदर से आपकी सोच खराब होगी, आपका मन खराब होगा, आपकी बुद्धि खराब होगी, फिर आपकी वाणी खराब होगी। इतना ही नहीं, सबसे कीमती चीज़ समय जो पलट कर वापस नहीं आता, वह भी खराब होगा। दूसरा, जिसके साथ बुराई करोगे उसका भी मन, बुद्धि, वाणी, सोच एवं समय सब खराब करने का जो बुरा परिणाम यानी हल होगा, वह आपको भी भोगना पड़ेगा। अतः अपने जीवन के हर पल, हर क्षण को अपने अंदर निरीक्षण, परीक्षण करते हुए बिताना है। इससे आपका जीवन श्रेष्ठता को तो प्राप्त होगा ही, साथ में आत्मा के तत्व रूप का प्रतिपादन भी शीघ्र संभव हो सकेगा। तीसरा, इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि बेकार या अर्थहीन वचन न कहने में किसी भी प्रकार दूसरे के सहारे की अथवा सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह तो स्वतः सिद्ध करने वाली साधना है। चौथा, न हींग लगे न फटकरी, रंग चोखे का चोखा। 1 रुपया तो दूर, 1 पाई भी आपकी खर्च नहीं होगी। पांचवा, इस साधना के लिए यदि सूक्ष्मता से विचार करोगे तो आश्चर्यजनक परिणाम पाओगे। यानी आपका खुद का जीवन परिवर्तित होता हुआ आप स्वयं महसूस करोगे। आनंद, शांति, संतोष, नूरानी मस्ती अपने आप में बिना बोझा ढोए जीना, उस परम तत्व के साथ प्यार बढ़ता हुआ पाकर रसमय जीवन व्यतीत करने लगोगे। अपनी आंतरिक पवित्रता के फलस्वरूप आप तो आनंदित होंगे ही, साथ ही जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो भी परमानंद का प्रसाद प्राप्त करेंगे। हर व्यक्ति में बुराई के साथ साथ कोई न कोई अच्छाई भगवान ने भरी है। जब भाग्य हमारा साथ देता है, बुरे से बुरे व्यक्ति के सुधरने में देर नहीं लगती। उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। एक संत के पास डाकू आया और कहने लगा, महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके सत्संग में क्या बैठ सकता हूँ? महाराज जी ने कहा, हाँ। डाकू ने कहा, महाराज जी, मुझ में सभी बुराइयां हैं। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं। डाकू ने कहा, मैं चंबल की घाटी का हूँ। महाराज जी ने कहा, कोई बात नहीं। वह डाकू अपनी बुराइयों का
बखान करता गया, पर महाराज जी उसे कोई बात नहीं कहते गए। जैसे डाकू ने कहा, मैं दारू पीता हूँ, कोई बात नहीं। मैं जुआ भी खेलता हूँ, कोई बात नहीं। डाकू ने कहा, मैं वैश्यागामी हूँ, कोई बात नहीं। डाकू ने कहा, मैं झगड़ाखोर भी हूँ, कोई बात नहीं। डाकू ने कहा, मैं अफीम भी खाता हूँ, कोई बात नहीं। डाकू ने पूछा, इसका मतलब आप मुझे स्वीकार कर रहे हो? हाँ। डाकू ने फिर पूछा, ऐसा क्यों? महाराज जी ने कहा, अरे भगवान ने जब तुझे अपनी दुनिया से नहीं निकाला तो मैं तुझे अपने यहाँ से क्यों निकालूं? जब परमात्मा स्वयं ही तुझे सुधारने को तत्पर है तभी तू यहाँ आ पाया है। एक तरफ परमात्मा की भी हाँ है, दूसरी तरफ मेरी भी हाँ है, तो तू विपरीत क्यों सोचता है? आ बैठ जा। तू नहीं जानता, भगवान ने स्वयं भगवद गीता में बताया है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान पल्लवे नैव वृजनम संतरिष्यसि। अर्थात यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। कारण सत्संग सुनने से दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, भक्तों के संग का प्रभाव पड़ने से उसके विचारों में, भावों में, व्यवहार में परिवर्तन आने से पापों का नाश होगा। संसार की वासनाओं का क्षय होने पर परमात्मा की उपासना सुलभ होगी, फिर परम तत्व की ओर रुझान होगा, अंततो गत्वा सफलता हाथ लगेगी। ओम शांति शांति शांति। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे जो भी हमारी नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी इसे लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर बैठे ही आप सब पुण्य के भागीदार बने। धन्यवाद।